हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई शाम को लगभग 4:30 बजे से। तो दोस्तों, मैं हूं दिगंबर बिस्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं भाई, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं हमारे घरों से नीचे का एरिया। देखो, इतना भीषण जंगल है यहाँ, पूरा ज़बरदस्त एरिया है यहाँ का भाई। इतना खतरनाक, इतना डरावना एरिया है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ हर दिन बाघ दिखता है इस एरिया में ना, बाघ का यानी कि अड्डा ही है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को, मैं इसीलिए आया था कि मैंने कहा बाघ दिख जाएगा तो आप लोगों को आज वीडियो बना के दिखाई जाए भाई। तो देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा नीचे रोड से। तो देखता हूँ अगर आप दिख जाएगा बाघ तो मैं आप लोगों को वीडियो में आज मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाई दूंगा भाई। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर दिखते रहता है। देखो, यहाँ है ऊपर हमारे घर और ये है नीचे वाला एरिया, यहाँ रहता है बाघ। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ मैं। और क्योंकि यहाँ ना बाघ का अड्डा ही है, रोज़ हमको वहाँ से दिखता है ऊपर आते हुए। तो देखते हैं अगर यहाँ आज दिखता है तो। ये हमारे घरों से नीचे वाला एरिया है नवाण का। तो आज का ब्लॉग ना मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, बाघ तो चलो दिख जाएगा तो ठीक है। हमारे एक हरली दीदी है भाई, हमारे ताऊ जी की लड़की है हरली दीदी। उसका वो मेरे डेली ब्लॉग देखती है और उसका मेरे को बहुत बार फरमाइश आई थी उसकी कि मुझे, क्योंकि बचपन में यहीं रही है, यहीं पली बड़ी है। अब तो शादी होके ससुराल चले गई और मतलब काफ़ी बड़ी है अभी। अभी तो काफ़ी साल हो गए उसको गांव नहीं आए हुए भी। तो वो कह रही थी, यार मुझे हमारा नीचे वाला एरिया दिखा देना जहाँ मैं काम करने के लिए जाती थी, जहाँ खेतों में मैंने अपनी जो जवानी के दिन हैं, बचपन के दिन हैं, वो गुजारे हैं जहाँ मैंने। तो मैं एक बार देखना चाहती हूँ खेतों को, उस एरिया को। तो तू एक बार ब्लॉग वहाँ जाके ज़रूर बनाना, ज़रूर दिखाना, मुझे कह रही थी। तो आज का ब्लॉग है भाई हरली दीदी के लिए। तो हरली दीदी को मैं दिखाने वाला हूँ नवाण का एरिया। वो ख़ास तौर से कह रही थी मुझे बगड़ दिखाना। तो आज वो बगड़ में उसको दिखाने वाला हूँ भाई। तो उसको अपने बचपन के और अपने जवानी के दिन याद आ जाएंगे। तो हरली दीदी, आज का ये ब्लॉग आपके लिए है। तो हरली दीदी देखो भाई, वहाँ ये दिख रहे हैं हमारे घर। ये है हमारे घर। देखो यहाँ बाखली दिख रही है पूरी, हल्के हल्के। यहाँ पेड़ बहुत हो गए ना घरों के आसपास, तो उतने साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हल्के हल्के दिख रहे हैं यहाँ से। ये घर हैं और यहाँ से हम धीरे 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 नीचे आते चले जाएंगे। हरली दीदी देख लो भाई, अपने बचपन के और जवानी के दिन जहाँ तू काम करती थी खेतों में ना, तो वो एरिया मैं तुझे दिखा रहा हूँ आज। तुम्हारी स्पेशल फरमाइश थी मुझे वो एरिया दिखाना करके। तो ये है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे ले जाता हूँ। ये है हमारे घर ऊपर, वहाँ से नीचे को ये आए नीचे। हरली दीदी अब आ गए हम नीचे ग्वेल पर। ग्वेल से नीचे आए खिमुलो, बोलते खिमुलो वहाँ पर। वहाँ से और नीचे आए, टनोई बोलते थे यहाँ पर, टनोई। हरली दीदी ये टनोई देखो, ये वाला सामने वाला एरिया। उसके और नीचे आएंगे हम, ये आ गया है अब टनोई से नीचे नवाण वाला एरिया। देखो ये सीढ़ीदार ये जो खेत दिख रहे हैं, अब तो पूरे बंजर पड़ चुके हैं। पूरा एरिया बंजर पड़ गया, अभी कोई कुछ नहीं करता है भाई। और तो और घास भी नहीं काटते हैं यहाँ, कोई है ही नहीं घास काटने वाला। तो पूरा बंजर अब जंगल बन चुका है। ये आबाद खेत होते थे कि किसी ज़माने में। आज ये हमारे देखते देखते पूरा बंजर पड़ चुका है। पूरे जंगल, पूरी घास हो गई है, हाँ, पूरी झाड़ियाँ हो गई हैं। तो अब ये देखो, ये टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग वाला रास्ता रास्ता दिख रहा है सामने। ये सीमेंटेड वाला रास्ता है। उस ज़माने में खड़ंचा बना था ये सीसी वाला मार्ग। तो ये जिगजैग है एकदम ये रास्ता। ये जिगजैग रास्ते से नीचे आते 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 लो भाई हरली दीदी, पहुंच गए तुम अपने बगड़ में। ये है तुम्हारा बगड़। देखो, जहाँ एक टाइम पर धान की फसल लहलाती थी। और इस समय ये वाला जो मौसम है, ये तो रबी की फसलों का है। इस समय गेहूँ यानी कि बड़े हो गए होते थे, उग कर थोड़े बड़े बड़े होते थे। यानी कि जो पूरा बगड़ है ये नीचे, ये है बगड़, जिसमें पूरी झाड़ियाँ हो चुकी हैं चारों ओर और बीच में थोड़ी थोड़ी घास। ये देखो घास दिख रही है। वैसे तो पूरी कुरी जम गई है, पूरे झाड़ियाँ हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी घास दिख रही है। ये है बगड़ वाला एरिया ये। तो देखो, इस समय पर अभी गेहूं की फसलों का टाइम था किसी ज़माने में। इस समय पर यहाँ पर बहुत अच्छी गेहूं की फसल दिखती थी। अभी पूरा बगड़, पूरे खेत हरियाली भरे दिखते थे। आज देख लो हरली दीदी, ये हाल है भाई।
ये बगड़ का, ये है तुम्हारा बगड़, जहाँ तुमने बहुत सारा काम किया था ना, वो है हरली दीदी बगड़ तुम्हारा। ये देख लो, ये है बगड़, देखो अच्छे से आप हालत देखो बगड़ की। अब जाने के लिए यहाँ रास्ता भी ऊपर तक तो वो जिगजैग जो रास्ता है सीढ़ीदार वो दिख रहा है, पर उससे नीचे जाने के लिए अब आपको रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, रास्ता भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी झाड़ियाँ हो गई हैं। ये वाला ये देखो ना, ये देखो सामने, ये पूरी कुरी हो गई है इधर पूरी, और पेड़ भी बहुत सारे हो चुके हैं अभी छोटे छोटे। ये देखो, यही है असली बाघ का अड्डा भाई। आज हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि हम बात करते हुए आ रहे हैं ना, और बोल रहे हैं हम जोर जोर से, तो इसलिए आज बाघ छुप गया होगा, कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं तो यहाँ अक्सर हमेशा दिखता है, हमको दूर से दिखता है, वह यहाँ आते जाते, उसका अड्डा ही यही है। तो आज वो अभी छुप गया होगा या फिर कहीं और चला गया होगा, क्या पता, पर आज नहीं दिख रहा है। तो किसी और वीडियो में आपको बाघ भी दिखाया जाएगा। तो ये है भाई बगड़। हरली दीदी देख लो, गेहूं की फसल हो रही है बड़ी अच्छी। हाँ आपको अपने दिन याद आ गए होंगे। ये है नवाण वाला एरिया हमारा, इसको बोलते हैं हम नवाण। नवाण में ये जो सबसे बड़ा खेत होता ना, उसको बगड़ कहते थे। बगड़ यानी कि जो सबसे बड़ा खेत होता था, और ऐसे जगह पर खेत जो नमी वाला खेत होता था और सबसे बड़ा खेत होता था, उसको बगड़ कहते थे। तो यही था वो हमारा बगड़। अब ये बन चुका है पूरा बंजड़, ये देखो। और ये है नवाण, ये पूरे वो वाली ज़मीन है, जगह है, पानी वाली जगह है, ये सीलन वाली जगह है, नमी वाली। तो एक ज़माने में यहाँ इसीलिए बहुत अच्छी फसलें हुआ करती थी। यहाँ नीचे जो ये पूरे घने पेड़ दिख रहे हैं ना, ये नीचे पूरा ये पानी वाला एरिया है। यहाँ कम से कम 4-5 स्रोत हैं अलग अलग जगह पर। इसी एरिया में बहुत सारे स्रोत हैं, 4-5 स्रोत हैं। और किसी ज़माने में बताते हैं कि यहाँ पर लहसुन प्याज यानी कि बहुत अच्छा यानी कि सब्जियां वगैरह उगाते थे लोग यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो बंद हो गया, लहसुन प्याज वगैरह सब्जियां उगाना बंद हो गया। और फिर यहाँ बगड़ में फिर खेती करते थे लोग, गेहूं चावल यानी कि धान, झुमरा, मडुआ। हमने अपने आँखों से देखा हुआ है, यहाँ बहुत सारी फसलें हुआ करती थी उन दिनों जब हम छोटे छोटे थे। तो धीरे धीरे समय बदला भाई, और आज हालत ऐसी है अब वहाँ जाने के लिए कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है। इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं और बाघ का, सुअरों का इतना अड्डा है वहाँ कि कोई जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है भाई अब। तो हरली दीदी ये देख लो भाई, अपने बचपन और जवानी के समय जो आपने यहाँ दिन गुजारे थे, उस ज़मीन का, उस एरिया का आज क्या हाल हो गया है देख लो भाई। पूरा बंजर पड़ गया है। और उसी के बगल में है एक छोटा सा गांव है, तोक है यहाँ पर, एक कुल्ला गैर बोलते हैं हरली दीदी। कुल्ला गैर के लोगों को आप जानती होंगी। ये देखो भाई, ये जो एक मकान दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर 3 मकान है, अब तो खंडर हो गए होंगे। वो सब पुराने लोग थे, गुजर गए होंगे, बच्चे सब बाहर चले गए। तो ये इसको कुल्ला गैर कहते थे। 3 परिवार रहते थे किसी ज़माने में। और यहाँ से चूड़ा तो दिख नहीं रहा है। ये है भाई नवाण, और जहाँ हम खड़े हैं इसको बोलते हैं गढ़ड़ा भी, वो बोलते हैं इसको। जो लोग हमारे यहाँ से हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग समझ रहे होंगे। और ये है नवाण, ये है हल्पाणी वाला धार, ऊपर को ये वाली धार हल्पाणी की है। और वो है नवाण से जहाँ हरली दीदी बैल बकरी चराने के लिए आया करती होगी। ऊपर को फिर है शरा, शरा से ऊपर वो ढह की धार दिख रही है। फिर उधर को है नौला, ऊपर रोड आ गई है, उसी के बगल में है हमारा उधर गांव। और कोटुड़ा दिख रहा है यहाँ से ऊपर धार में, देखो हमारा जो मेन गांव है ना, कोटुड़ा, मंडाल कोटुड़ा, वो गांव दिख रहा है यहाँ से। ये सीनरी है भाई हमारे गांव की, हमारे पहाड़ों की। देखो दोस्तों कितना मस्त नज़ारा आ रहा है, दिख तो बहुत सुंदर रहा है। वैसे दिखने में सीनरी सुंदर लग रही है, पर ये हमारे हिसाब से सुंदर इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये सब बंजर पड़ चुका है। एक ज़माने में यहाँ पूरी आबाद ज़मीन हुआ करती थी, लोग यहाँ खूब सारे फसलें उगाया करते थे। तो आज ये सब बंजर हो चुका है, इसलिए हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर देखने के लिए, बाहर वालों के लिए देखने के लिए ये सीनरी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आज का जो ये मेरा ब्लॉग था, ये था हमारे एरिया का जो नीचे वाली जो ज़मीन है, वो दिखाना था मुझे इसमें। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो देखना चाहते थे कि हमारा जो एरिया किसी ज़माने में बहुत अच्छा हुआ करता था, आबाद एरिया हुआ करता था, आज वो पूरा बंजर पड़ चुका है। उसको थोड़ी उसकी हालत कैसी हो रही है वो लोग देखना चाहते थे, इसलिए मैंने कहा भाई दिखा दूंगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ फिर से अगले दिन। और मैं हूं दिगंबर बिस्ट, मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों इसी प्रकार से मेरे ब्लॉग आप लोग देखते रहिएगा पहाड़ी दिगंबर बिस्ट पहाड़ी चैनल पर। तो आप लोगों को और भी पहाड़ों की ऐसी झलकियाँ आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो फिर से मिलेंगे हम अगले दिन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।